ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टम अध्याय को देखेंगे और जो विवेचना महत्वपूर्ण है वह आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे कि प्रश्नावली और यह कोर्स भी पूर्ण हो पाए। और यह कोर्स का समय जो है लगभग 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। उसी विषय में कुछ और विवेचना आगे बताएंगे। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल सुजोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओम। श्री गणपति जी की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। इसमें ग्लोबल योग गीता में एक स्वाध्याय का कोर्स भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि ऑडियो, विजुअल और प्रिंटिंग दोनों माध्यम से आपको शिक्षित किया जाएगा, जिसमें कुछ पुस्तकें भी आपको दी जाएंगी। और उसका कोर्स फीस रखा गया है 11,999 रुपये। उसमें जो लोग एनरोल होना चाहेंगे वह लगभग 14 मास का कोर्स होगा। उसमें मासिक रूप से आपको कुछ प्रश्नावलियों का जवाब भी आपको देना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। यह आपको दिया जाएगा इसी ग्लोबल योग गीता के माध्यम से। और दूसरा है कि वह एक आध्यात्मिक कोर्स होगा, जिसमें कि गीता और पद्म पुराण का आपको जो है सो जानकारी आपको दी जाएगी। और उसमें आपको कुछ ऑडियो, विजुअल और उसके साथ साथ आपको प्रिंट माध्यम से भी आपको दिए जाएंगे। कुछ उसमें जो आपके घर पर, आपके एड्रेस पर वह पैकेट आपको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाए जाएंगे। तो उसमें आपको लगभग जो भी उसके ट्यूटोरियल्स होंगे वह आपको प्रिंटिंग रूप में मिलेंगे। और जो ऑडियो विजुअल है जो आप देख रहे हैं वह भी आपको प्राप्त होगा। उसकी प्रश्नावली आपको मासिक रूप में 15-15 दिन पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और वह 15 दिन पर आपको मतलब 1 माह में आप उसका रिप्लाई जो है सो करेंगे। रिप्लाई करके आपको इसी एड्रेस पर भिजवाना होगा। तो यह एक कोर्स है 11,999 रुपये। उसमें यह विदेशियों के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी है। सभी के लिए एक ही मूल्य है उसका। तो वह भी आप उसमें भी नामांकित हो सकते हैं। मेल वही है, mail@globalyoggita.co पर आप भिजवा सकते हैं। अपना जो इंक्वायरी हो, क्वेरी करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अष्टम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। 8वां अध्याय में भगवत प्राप्ति, भगवत आपको कैसे मिलेंगे वह आपको बताया। यह शुद्ध आत्म साक्षात्कार से जुड़ा हुआ यह गीता श्रीमद् भगवत गीता है और योग से जुड़ा हुआ है। जो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी विवेचना आपको इसमें श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से दी गई है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इसकी विवेचना पहले आप इसका श्लोक कुछ देख लीजिए महत्वपूर्ण। अधिभूतम क्षरो भाव
पुरुषश्चाधिदैवतम् अधि यज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। अधिदैवतम, अधिदेव नामक, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। अगला श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति च मदभावम याति नास अस्त्यत्र संशय। कलेवरम शरीर को प्रयाति जाता है, संशय संदेह, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसके जो ये 3 महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक जो श्लोक है वह हम लोग देख लेते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए, यह जानना चाहते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान उन्हें उपदेश देते हैं कि मैं कौन हूं, मुझी में चंद्र सूर्य आदि भी निहित है, वह समाहित है, और अधिदेव भी मैं ही हूं। अधिदेव किस प्रकार से कि जो यज्ञ हवि मनुष्य करते हैं वह समस्त अधि मुझे ही प्राप्त होता है और उसका भागी भी मैं ही हूं। फिर कहा है कि आत्मा कहाँ जाती है, तो मरने के बाद आत्मा मुझी को प्राप्त होती है। इसमें वह चौथा श्लोक है। एक श्लोक और है जो तृतीय जो श्लोक है, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीता। श्री भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी, अक्षरम जिसका कि क्षर नहीं होता है, ब्रह्म ब्रह्म, परमम दिव्य, स्वभाव सनातन प्रकृति, आध्यात्मम आत्मा उच्यते कहलाता है, भूत भाव उद्भव करा, जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला, विसर्ग सृष्टि, विसर्ग क्या है, सृष्टि को कहते हैं, कर्म सकाम कर्म संगीता कहलाता है। भगवान ने कहा कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म और आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकर्म सकाम कर्म कहलाती है। यह प्रभुपाद महाशय ने भी कहा है। तो अब आत्मा को उन्होंने ब्रह्म कहा है। अक्षर, अक्षर क्या है, अ आ ई, ये सभी जो है देवनागरी लिपि से, ये सभी अक्षर हैं। और अक्षर आपको ABCD भी पढ़ते हैं तो वह भी लेटर्स है। तो इस प्रकार से जो अक्षर है वह जिस प्रकार से मिटता नहीं है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, ब्रह्म का भी क्षय नहीं होता है। अक्षर क्या है, उसका क्षय नहीं होता है, तो ब्रह्म का भी क्षय नहीं होता है। और ब्रह्म कौन है, ब्रह्म आत्मा है। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उसे ही आत्मा कहते हैं। उस आत्मा का क्षर नहीं होता, क्षय नहीं होता, और इसीलिए वह आत्मा ब्रह्म है और उसे ब्रह्म के समान जानो। अगले श्लोक में उन्होंने कहा है, जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो वह आत्मा कहाँ जाती है, तो वह ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ईश्वर से ही निकला, ब्रह्म से ही उसको निश्रित हुआ और ब्रह्म में ही लीन हो गया। तो वह जो आत्मा है वह ब्रह्म के समान है। Here Sri Krishna says to Arjun, I am the God
and I am the whole universe, and I am the whole universal power. I am the power who achieve everything in the world, who achieve the result of yajna, havi, and all havi goes to me. उन्होंने कहा कि यह जो हवि है वह मुझे ही प्राप्त होता है। और हवि क्या है? जो समिधा, जो यज्ञ दी जाती है। सूर्य चंद्र, एवरीथिंग विद इन मी। एंड व्हाट इज एवरीथिंग? दैट इज द सन, द स्काई, द मून एंड द enlightened of the sun and moon. Everything within me. This is the saying of Sri Krishna. Sri Krishna indicates Arjun what I am. I am the whole universal power. Universal power, ब्रह्मांडीय शक्ति। मुझी में ब्रह्मांड को जानो। आत्मा क्या है? आत्मा भी ब्रह्म है और परमात्मा भी ब्रह्म है। परमात्मा से निकला हुआ ही आत्मा है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में भी ब्रह्म का ही वास है। उस ब्रह्म को तुम अपने शरीर में कैसे रखते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जो शरीर है, यह शरीर तुम्हारा ब्रह्म के रहने का स्थान है, यह शरीर तुम्हारा मंदिर है। योर बॉडी इज एज ए टेम्पल, एज ए चर्च, एज ए मॉस्क। इन विद इन योर बॉडी ए soul lives here, and the soul is the power of a God. So if you do not keep your temple clean, neat and clean, if your body and mind and the sentiment is not neat and clean, here dirtiest thing in your body, then why your soul, why your God live within you? How can the God come within you? तो तुम्हारे अंदर में यह ब्रह्म कैसे आएगा? ब्रह्म तभी ही आ सकता है तुम्हारे भीतर जब तुम नीट एंड क्लीन रहते हो। तुम्हारे विचार जो एस्पेक्ट्स हैं वह कैसे रहने चाहिए? तो नीट एंड क्लीन, स्वच्छता भरे हुए हो, दूसरों के लिए कलह की चीज नहीं हो, उसमें कलमश नहीं हो, कालुड़ाए नहीं हो, कलुषता नहीं हो। तो वह जो विचार होगा तभी ही तुम्हारे पास ब्रह्म का वास होगा। इस आत्मा को, सॉल को उतना छोटा मत जानो। These souls are the power of God. And this is your enlightened field, as the sun, as the moon, as the stars. These are the power. So always think about your Brahma, your God, your soul power. तो तुम्हें अपनी आत्मा को यह जानना चाहिए कि यह आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वह मुझी में विलीन हो जाती है। तो इसे इस प्रकार से जानना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।